दारू कम पीते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। एक्स मुस्लिम सलीम के साथ जिस तरीके से बर्बरता बरती गई थी, उनके ऑफिस में जाके उन लोगों ने उनका गला काट दिया था और उसके बाद से ही लगातार यह मांग उठ रही थी कि यूपी के लोनी में आखिर चल क्या रहा है। क्या एक व्यक्ति का अपनी बात रखने का इतनी बड़ी सजा मिल सकती है? क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने का यहाँ पे आज़ादी को हमेशा मुद्दा बताया जा रहा है और हमेशा इसका बड़ा मुद्दा भी बनाया जाता है। जब जब कोई बात आती है तो कहते हैं इस देश में अपनी बात रखने की आज़ादी है। तो जब एक्स मुस्लिम सलीम ने अपनी बात रखी कुरान या उसकी आयतों को लेके, तो फिर उनका गला क्यों काटा गया, क्यों उनको मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई? हालांकि अभी गनीमत यह है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो मैक्स में उनका अच्छा इलाज हो रहा है। मगर जब उनके साथ ये हत्या का जो कोशिश की गई थी उनको जान से मारने की, तो वो उस वक्त जीटीबी हॉस्पिटल में लाए गए थे। जब वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे तो वहाँ पे जीटीबी में जम के हंगामा हुआ था। जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो जम के वहाँ पे हंगामा करते हैं। अब ऐसे में सवाल वही उठता है कि इनका इलाज कब होगा, यह सवाल लगातार उठ रहा था। मगर लोगों को भरोसा था कि यूपी सरकार यानी योगी उनको जरूर ठोकेंगे और इसी के कारण उनको यह यकीन था और हुआ भी यही। जैसे ही योगी सरकार को इस मामले का पता चलता है, वो तुरंत इस पे एक्शन की बात करते हैं। कई टीमें बनाई जाती हैं और उन दो युवकों को, जो कि हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिए आप। जो युवक इसमें शामिल हैं वो उनके ऑफिस में घुस के उन पे जानलेवा हमला करते हैं, उनका गला रेतने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी मौत हो जाए। यानी अपनी आवाज़ कुरान और ऐसी चीज़ों के खिलाफ मत उठाइए। ये कहाँ का इंसाफ है? आप इसी के बाद योगी गुस्सा फूट जाता है और योगी इन पे कहर बन के टूट पड़ते हैं। एक एक करके इन दोनों की पहचान की जाती है, डिटेल निकाली जाती है और उसके बाद इनका नाम निकल के आता है, जो जिसान और गुलफाम। एक एक करके इनको 72 हूरों के पास पहुंचा दिया जाता है। जी हाँ, इनको योगी की पुलिस सरेआम इनकाउंटर करके ठोक देती है। सोचिए, ये वही यूपी पुलिस है जिसको कहा जाता है कि इंसाफ भरपूर करती है और उसने ये किया। इसने एक्स मुस्लिम सलीम को यहाँ इंसाफ दिलाया है, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरीके का काराना हमला हुआ है, उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। उसके बाद से ही योगी गुस्सा और योगी पुलिस को ये ऑर्डर थे। योगी सरकार ने पहले कहा था किसी को नहीं बख्शा जाएगा अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ते हैं, किसी की हत्या की कोशिश करते हैं, अगले चौराहे पे उनकी मौत इंतजार कर रही होती है। यही शब्द यहाँ पे फिट बैठते हैं। उन्होंने जिसान और गुलफाम दोनों को एक करके उनकी पुलिस ने उनका ठिकाने उनको लगा दिया है, उनका इनकाउंटर कर दिया है और ऐसे में वो जब पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक व्यक्ति को अगर कहा जाए तो दिल्ली से लगे गाजियाबाद बॉर्डर पे यानी अप्सरा बॉर्डर के आसपास लगातार उसको रोका जाता है, जिसमें फायरिंग करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। उससे पहले दूसरे व्यक्ति को 2 दिन पहले ही उसका इनकाउंटर किया जाता है, यानी जिसमें जिसान है, जिसान का पहले और उसके बाद गुलफाम का भी इनकाउंटर हो जाता है। यही है न्याय की व्यवस्था। आप किसी को बोलने से कैसे रोक सकते हैं? उसको इसकी आज़ादी है, आप भी इसी का हवाला देते हैं। आप कुछ भी करें, आप किसी के लिए भी मातम मनाए, रोए पीटे, सर पटके, मगर कोई आपके खिलाफ बोल दे तो वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? इसका योगी की पुलिस ने संज्ञान लिया, कई टीमें बनाई और लगातार सर्च किया गया और इसके बाद इन दोनों को, जो हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप खुद देखिए, इन दोनों को एक एक करके इनका इनकाउंटर किया गया। पहले इनकी पहचान की गई कि कौन थे, कहां से आए थे, कैसे थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त
हेलमेट पहन रखा था और इनके ऑफिस में यानी एक्स मुस्लिम सलीम के ऑफिस में घुस के उन पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं, उनका गला रेत देते हैं और जिससे उनकी जान से उनको मारने की पूरी कोशिश की जाती है। मगर किस्मत अच्छी रही, लोगों की दुआएं थी, इसीलिए वो बच गए। ऐसे में जम के बवाल होता है और यूपी सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि क्या यूपी सरकार इंसाफ दिला पाएगी। मगर योगी का और यूपी सरकार का साफ कहना है, योगी ने साफ कहा था कि किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करेगा तो अगले चौराहे पे उसका मौत इंतजार कर रही होगी। और यही यहाँ पे फिट बैठा। मात्र 3 दिन 4 दिन के अंदर, और अगर ये कहें तो 48 घंटे के अंदर इन दोनों को ही 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया। क्योंकि इंसाफ सबका मिलने का राइट है और किसी को भी यह हक नहीं है कि कोई किसी को भी सरेआम मार दे। यहाँ पे भी देखिए, एक्स मुस्लिम सलीम और इनको मारने वाले भी यहाँ मुस्लिम हैं। आखिर और वो भी किस समय? रमजान के पाक महीने में। कहा जाता है इस वक्त लोग पाप से बचते हैं, तो यह कैसे मुस्लिम थे जो लगातार एक व्यक्ति को मार रहे थे, वो भी रमजान के पाक महीने में, और इसकी हेल्प करनी, सलीम की हेल्प करने वाला कोई नहीं आया। ऐसे में जब सनातनी लोग पहुंचते हैं, जम के जीटीवी में हंगामा होता है, तो उसके बाद सरकारें जागती हैं और योगी सरकार ने इनको सरेआम ठोक दिया, यानी इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। और यही व्यवस्था देश के हर सरकार से लोग उम्मीद करते हैं। उनका साफ कहना है, जो भी गुनाह करे, हिंदू हो मुस्लिम हो किसी भी धर्म का हो, अगर वो गुनाह करता है, किसी के साथ बर्बरता यहाँ बरतता है, तो उसका एक ही अंजाम हो। और वही यूपी सरकार लगातार कर रही है। योगी ने जो कहा था वो करके दिखाया। उसने, योगी सरकार ने साफ कहा था कि इनका अगले चौराहे पे इनकाउंटर होगा, और वो हो गया। 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि इन दोनों को ठिकाने लगा दिया गया और एक्स मुस्लिम के परिवार यानी सलीम के परिवार के उससे उनको राहत दी गई है कि उनको मारने की कोशिश की गई थी। उनको जो डर खौफ बैठ चुका था एक्स मुस्लिम लोगों में, उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिला। उनका साफ कहना है, हम यूपी में हैं तो सुरक्षित हैं। ऐसे हादसे करने वालों का योगी सरकार अच्छा इलाज करती है। अब आप ही खुद ही बताइए इस पे कमेंट करके कि क्या योगी सरकार ने जो किया वो ठीक है? क्या ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए? क्योंकि आप अगर किसी को सरेआम मौत के घाट उतारने की कोशिश करेंगे, किसी को बोलने की आज़ादी पे उसकी हत्या करने की कोशिश करेंगे, तो योगी सरकार का जो फैसला है वो कितना सही है? और क्या ऐसा ही होना चाहिए कि जो ऐसा गुनाह करे उसके साथ अंजाम भी ऐसा ही हो? एन भारत टीवी।